माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राहुल सर और आज हम आपको टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। टेंस हमारे पहले हम किसके बारे में पढ़ाएंगे? आपको टेंस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ाएंगे? टेंस, ठीक है। पहले हम टेंस का बेसिक जानते हैं। टेंस कैसे कहते हैं? जो हमारे समय को दर्शाता है टेंस कहलाता है, ठीक है। जो क्या करेगा? हमारे समय को दर्शाएगा कि ये कार्य अभी हुआ है या बहुत समय पहले हुआ है या ये कार्य कभी होगा, तो वो क्या कहलाता है? हमारा टेंस। टेंस क्या है? हमारे समय को दर्शाता है, ठीक है। हम पहले टेंस के बारे में देखते हैं। हमारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। सॉरी बेटा, इसमें जो 3 है उसकी स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट टेंस हमारे होते हैं, प्रेजेंट जो टेंस होता है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से वो 4 भाग होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। पहला हमारा जो टेंस है, ठीक है, उस टेंस को हम बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस। पहले हम किस में बांटेंगे? इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। फिर कॉन्टिन्यूज में, फिर हम किस में बांटेंगे? कॉन्टिन्यूज में, ठीक है। फिर बांटते हैं हम परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और फिर से परफेक्ट कॉन्टिन्यूज टेंस में। देखो हमें इससे बोलने का तरीका कैसे होता है। हम क्या बोलेंगे? पहले प्रेजेंट को लेंगे, फिर इंडेफिनिट बोलेंगे, फिर टेंस बोलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज टेंस। तीसरा बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज टेंस। और चौथा हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज टेंस। तो हम आज क्या है, आज हम देखो क्या है, ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो क्या होता है, किसी न किसी चीज़ को पहचानने का तरीका होता है। इसी तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये वाक्य है तो उससे कैसे पहचानेंगे, उसकी पहचान जानना भी जरूरी होता है कि हम पहचानेंगे कैसे ये वाक्य किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो पहचान हमारी क्या होती है? हमें कुछ नहीं करना होता है, बस वाक्य का अंत देखना होता है। क्या देखना होता है? वाक्य का अंत। जो हमारा हिंदी वाक्य होगा उसके अंत में देखो तुम्हें क्या मिलेगा, ठीक है। तुम्हें उसके अंत में क्या मिलेगा? ता मिलेगा, ती मिलेगी, ते मिलेंगे, ताहू। अगर ये शब्द अगर आपको मिलते हैं तो इसका मतलब वाक्य किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। अब देखो तुम्हें बस कुछ नहीं देखना है, बस उसकी पहचान देखनी है, ठीक है। जैसे हमने लिखा मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा एक वाक्य है। ये क्या है? हिंदी वाक्य है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इसकी जो अंत वाला शब्द है उसे देखना है। तो अंत में हमारा क्या है? ताहू। क्या है? ताहू शब्द, ठीक है। क्या है अंत में? हमारा ताहू शब्द। अब अगर ताहू शब्द है तो इसका हम पहचान लेंगे ये वाक्य किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि हमें बताया गया है कि जिन वाक्यों के अंत में, किसमें? अंत में, अगर हमें ता है, ती है, ते है, ताहू शब्द मिल जाए तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके फार्मूले की, इसको बनाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। हम बनाएंगे कैसे, और अफर्मेटिव सीखते हैं हम, ठीक है। पहले क्या सीखेंगे? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव हम किसे बोलते हैं? जिसमें हमें पॉजिटिव वे मिलता है, पॉजिटिव तरीका मिलता है कि हाँ, वाक्य में बोला हाँ मिल रहा है हमें। जैसे राधा घर जाती है तो इसमें हमें किसका भाव मिल रहा है? हाँ का, कि राधा घर जाती है। तो जिसमें हमें हाँ का भाव मिले वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, ठीक है। ठीक है, अगला देखो। अब देखो इससे हमने ये तो देख लिया, अब हम देखते हैं रूल। क्या देखते हैं? रूल, ठीक है। रूल हमारा क्या कहता है, ठीक है। पहले हम रूल पर गौर करते हैं। पहला रूल हमारा क्या कह रहा है? ही सी इट, ही सी इट या नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही इसका प्रयोग किया जाता है। अगर देखो हमारा जो सेंटेंस है उसमें क्या मिले हमें? ही सी इट, या किसी का नाम मिले तथा एक वचन कर्ता, मतलब कोई एक व्यक्ति कार्य करे तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं? ऐसे यहाँ ईएस। अब हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है हमारा? वर्ब क्या होता है? जो वाक्य में कार्य हो, जो वाक्य में
कार्य हुआ, हमारा वर्ब कहलाता है। जैसे जाना, जाना क्या है, एक कार्य है। जाना क्या है, एक कार्य है, तो ये क्या हो गया हमारी वर्ब। आना, आना, आना क्या है, एक कार्य हो गया, तो ये हमारी क्या होती है, वर्ब। इसकी इंग्लिश को हम क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा रूल क्या कहता है, दूसरा हमारा रूल कहता है आई वी यू दे तथा एक वचनकर्ता के साथ तथा बहुवचनकर्ता के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें हमें ऐसे लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं हियर आर सब एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा सीता स्कूल जाती है। सीता स्कूल जाती है, तो हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना होता है। जो हमारा फार्मूला दिया है, हमें इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चलना होता। सबसे पहले हमें लगाना सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जो वाक्य में कार्य करे या जिसके बारे में कुछ वर्णन हो, हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो इसमें कार्य कौन कर रहा है, राम। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। तो हम इसमें सीता स्कूल जाती है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता। क्या है हमारा, सीता। पहले हम सीता लिखेंगे। ठीक है, अब हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है, तो हमारा देखो पहला रूल क्या कहता है, ही सी इट या नाम। तो सीता क्या है, नाम है, तो हम नाम लिख दिया। ठीक है, फिर हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कार्य क्या हो रहा है, जाने का, जाने की इंग्लिश गो। अब हमारा क्या कह रहा है कि हमें इसमें क्या लगाना होता है, ऐसे यहाँ ये हमने लिख दिया गोज। सीता माने सीता, गोज माने जाती है, कहाँ जाती है, टू स्कूल, टू स्कूल। सीता गोज टू स्कूल। ठीक है, हमारा इतना कंप्लीट हो गया। देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है, तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना होता है। सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन लिख दिया हमने। ठीक है, हमने मोहन लिख दिया। मोहन के बाद क्या है, हमें लिखना होता है कार्य। कार्य क्या हो रहा है, खाने का। खाने इंग्लिश क्या होती है, ईट्स। मोहन ईट माने खाता है, मगर हमें क्या लगाना होता है, ऐसे ही है, मोहन ईट्स। मोहन खाता है, क्या खाता है, खाना, ईट्स द फूड। मोहन खाना खाता है। अगला एग्जाम्पल देखो, रमेश मैच खेलता है। रमेश मैच खेलता है, तो सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रमेश। सब्जेक्ट क्या है हमारा, रमेश। हमने रमेश लिख दिया। ठीक है, रमेश लिख दिया। कार्य क्या हो रहा है, प्ले, खेलने का। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। ठीक है, उसमें हमें क्या लगाना था, ऐसे है, यस, तो हमने लगा दिया ऐसे। रमेश प्लेज, खेलता है, क्या खेलता है, द मैच, प्ले द मैच। ठीक है, प्ले द मैच। अगला देखो क्या है, आकाश पतंग उड़ाता है। आकाश पतंग उड़ाता है। ठीक है, दूसरा अगला सेंटेंस क्या है, आकाश पतंग उड़ाता है। तो सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आकाश। ठीक है, कार्य क्या रहा, उड़ाने का। उड़ाने की इंग्लिश क्या होती है, फ्लाई। मगर फ्लाई यहाँ ये लिखा है कि इसका एक रूल है, वो अगले सिखा देंगे। ठीक है, आकाश फ्लाई द काइट, आकाश पतंग उड़ाता है। अब हमें ध्यान देना होता है नोट पे। हमारा नोट क्या कह रहा है, ठीक है, नोट हमारा क्या कह रहा है, जिस वर्ब के अंत में, किसके, वर्ब के अंत में हमें क्या शब्द मिल जाए, ओ मिल जाए, एक्स मिल जाए, सी एच मिल जाए, टी एच मिल जाए, एस एच मिल जाए, या डबल एस मिल जाए, आदि अक्षर आते हैं, तो उनके अंत में हमें क्या लगाना होता है, ई एस लगाते हैं। अगर हमें ये शब्द मिलते हैं तो इसके अंत में क्या लगाते हैं, ई एस। तथा और सभी वर्ब के साथ केवल एस लगाते हैं। अगर ये वर्ब के अंत में मिलते हैं ये शब्द, हमें वर्ब के अंत में ये शब्द मिल जाए, तो हमें क्या लगाना होता है, ई एस, और बाकी सभी के साथ एस। जैसे हमने लिखा गो, गो में अंत में हमें क्या मिला, ओ, तो हमें क्या लगाना होता है, ई एस। हमने लिखा डू, ठीक है, तो हमें डू के अंत में क्या मिला, ई एस, तो हमें क्या लगाना होता है, डज। ठीक है, हमने लिखा वात, वात में हमें क्या मिला, टी एच, तो हम कराएंगे वात्स। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है आप समझ गए होगे। ठीक है, जैसे गो, तो गो का क्या हो जाएगा, गोज, नॉट गोज। ठीक है, ईट का ईट्स, नॉट ईट्स। फिक्स का फिक्स, नॉट फिक्स। कम का कम्स, नॉट कम्स। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे हम देखते हैं निगेटिव। ठीक है, क्या देखते हैं, निगेटिव। निगेटिव क्या होता है हमारा, जिसमें हमें नहीं का भाव मिले। जैसे पहला था सीता स्कूल जाती है, तो हमें इसमें हाँ का भाव मिल रहा था कि सीता स्कूल जाती है। अब हम देखते हैं नहीं वाला, सीता स्कूल नहीं जाती है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, कि ये वाक्य किसका है, निगेटिव का। किसका है,
निगेटिव का। तो देखो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, इन वाक्यों में नहीं शब्द पाया जाता है, ठीक है, और पहचान वही रहती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं। पहचान हमेशा वही रहेगी, ता है, ती है, ते हैं, लेकिन इनके बीच में हमें क्या मिल जाएगा, नहीं शब्द मिल जाता है, ठीक है। आगे देखो फार्मूला, फार्मूला पे बात करते हैं हम। फार्मूला में क्या लगाना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर डज नॉट या डू नॉट में से किसी एक शब्द को लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। हमने इतना लगा दिया। अब देखते हैं हम आगे आगे हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, आगे रूल देखने होते हैं। क्या देखने होते हैं, रूल, ठीक है। रूल हमारा क्या कर रहा है, पहला रूल हमारा क्या कर रहा है, ही सी इट नेम तथा एक वचनकर्ता के साथ हमें किसका प्रयोग करना होता है, डज नॉट का, ठीक है। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, ही हो, सी हो, इट हो या नाम हो तथा एक वचनकर्ता हो, तो हमें क्या लगाना होता है, डज नॉट, ठीक है। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, अगर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो तथा बहुवचन करता हो, तब हमें किसका प्रयोग करना होता है, डज, वो डू नॉट का, ठीक है। देखो यहाँ हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, रमेश अपने पिताजी के साथ मैच नहीं खेलता है। तो हमें फार्मूला को फॉलो करना है हमेशा, ठीक है। फार्मूला क्या करा है, हमारा सब्जेक्ट लगाओ, हमने सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट क्या हो गया, रमेश, फिर डज नॉट या डू नॉट में से किसी एक चीज़ को लगा दो। तो पहला हमारा पहला रूल क्या करा है, अगर नाम हो तो हम डज नॉट लगाएंगे, तो हमने डज नॉट लगा दिया। राम डज नॉट, कार्य क्या रहा है, खेलने का, खेलने की इंग्लिश प्ले, राम डज नॉट प्ले, क्या खेलता है, मैच, प्ले द मैच। राम मैच नहीं खेलता है, किसके साथ, विद हिज फादर, अपने पिताजी के साथ। रमेश अपने पिताजी के साथ मैच नहीं खेलता है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, मुकेश प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, मुकेश प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। मुकेश प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मुकेश, ठीक है। अब मुकेश क्या है, नाम, तो नाम के साथ हमारा क्या लगता है, डज नॉट, क्या लगता है, डज नॉट, ठीक है। मुकेश के साथ क्या लगेगा हमारा, डज नॉट, ठीक है। डज नॉट लगाने के बाद हम लगाते हैं कार्य, कार्य क्या हो रहा है, जाने का, जाने की इंग्लिश गो, तो मुकेश डज नॉट गो, मुकेश नहीं जाता है, कहाँ नहीं जाता है, टू स्कूल, ठीक है। मुकेश स्कूल नहीं जाता है, कब नहीं जाता, एवरी डे, मुकेश प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। अगला एग्जाम्पल देखो, वे गाना नहीं गाते हैं, वे गाना नहीं गाते हैं, ठीक है। तो वे गाना नहीं गाते हैं, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, ठीक है। फिर हमारा रूल, सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर आई वी यू दे हो तो हम लगाते हैं डू नॉट, हमने डू नॉट लगा दिया, दे डू नॉट, ठीक है। कार्य क्या हो रहा है, गाने का, गाने की इंग्लिश सिंग, और क्या कह रहा है, ए सॉन्ग, फिर हमें क्या लगाना होता है, फुल स्टॉप, ठीक है। तो दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं की इंग्लिश आई, ठीक है। आई के साथ हमें क्या लगाना होता है, डू नॉट, आई डू नॉट, ठीक है। कार्य क्या हो रहा है हमारा, पीने का, पीने की इंग्लिश टेक, आई डू नॉट टेक, क्या पीता हूँ, टेक द टी, टेक द टी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आई डू नॉट टेक द टी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है। देखो नेगेटिव में हमारा जो नोट है वो क्या कह रहा है, हमारा नोट्स पे हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। क्या नोट कह रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इसमें ऐसे एस नहीं जोड़ा जाता है। केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हमारा अफर्मेटिव क्या था कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस जोड़ता था, मगर सिंगुलर में, ठीक है। मगर यहाँ क्या है, हमें ऐसे एस नहीं जोड़ना होता है, केवल अगर सिंगुलर है तो डज नॉट और प्लूरल है तो डू नॉट, ठीक है। अब देखते हैं हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव, क्या देखते हैं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसकी हमें पहचान क्या करनी होती है, पहचान वही है, पहचान वही है, सेम टू सेम। इन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है, इन जो वाक्य शुरू होंगे वो किससे होंगे, क्या शब्द, तथा, तथा अंत में ता है, ती है, ताहू आदि शब्द पाए जाते हैं। अंत में तुम्हें हमेशा यही पहचान मिलेगी, जो इंडिफिनिट के वाक्य होंगे उन्हें तुम्हें हमेशा यही पहचान मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं
फार्मूला क्या देखते हैं, फार्मूला। फार्मूला क्या कह रहा है हमारा, अब हमें जो क्या है उसकी इंग्लिश बहुत नहीं लगानी है, हमें क्या लगानी होती है, डू या डज। ठीक है, डू या डज ही क्या किसकी इंग्लिश हो जाएगी, क्या की इंग्लिश। पहले हमें डू या डज लगाएंगे, ठीक है, डू या डज में से किसी एक चीज़ को, ठीक है। फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, किसको लगाएंगे, सब्जेक्ट को, हमने सब्जेक्ट लगा दिया। फिर लगाएंगे नॉट इन ब्रैकेट, नॉट, अगर है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे, अदर वर्ड की नीड है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर एट द लास्ट वी पुट द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ठीक है, रूल हमारे देखते हैं हम, रूल क्या कह रहे हैं हमारे, रूल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, अगर डू किसके साथ लगेगा और डच किसके साथ लगेगा, साफ साफ हमारे इसने दे दिया है। डू किसके साथ लगेगा, आई वी यू, देख से पहले क्या लगेगा, डू लगेगा। ही सीट या किसी का नाम है उससे पहले डज लगेगा। ठीक है, तो देखो एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, क्या रमेश खाना खाता है, क्या रमेश खाना खाता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले लगा देते हैं हम क्या की इंग्लिश, क्या की इंग्लिश क्या लगानी है, डू या डज में से किसी एक चीज़ की एक चीज़ लगाना है। तो हमारा दिया हुआ है दूसरा रूल क्या करा, अगर नेम हो तो डज लगाएंगे। तो हमारा क्या दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, तो हम क्या लगा देंगे, डज, हमने लिख दिया डज। ठीक है, फिर हम लगाएंगे फार्मूला के अनुसार सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रमेश, सब्जेक्ट क्या है, रमेश। ठीक है, अब हम इसमें कार्य क्या हो रहा है, खाने का, खाने की इंग्लिश ईट होती है। रमेश डज रमेश ईट, ईट द फूड, रमेश खाना खाता है, क्या रमेश खाना खाता है। ठीक है, अगला देखो हमारा एग्जाम्पल, क्या वे अपना काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश लगाएंगे, क्या की इंग्लिश क्या होगी, डू। ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल हमारा क्या हाँ देखते हैं कौन सा रूल, हाँ हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर दे हो तो उससे पहले क्या लगाएंगे, डू, तो हमने डू लगा दिया, फिर दे लगा दिया। फिर हमें क्या दिया है, नॉट लगाया, नॉट की इंग्लिश लगा देंगे, नो नहीं की इंग्लिश क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, कार्य करने, कार्य करने की इंग्लिश क्या होती है, डू। और क्या कर रहा है, अपना, तो दे के साथ अपनी इंग्लिश होती है देयर वर्क, देयर वर्क। ठीक है, देयर वर्क। आगे देखते हैं हम। ठीक है, क्या तुम बरेली से नहीं आते हो, तो सबसे पहले वही फार्मूला पैटर्न यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब क्या है, आना, आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। तो डू यू कम, क्या तुम आते हो कहाँ से, फ्रॉम बरेली। ठीक है, फ्रॉम बरेली। फिर हम देखते हैं नोट, क्या देखते हैं, नोट्स। हमारा नोट्स क्या कह रहा है, हमारा जो हमारा नोट है वो क्या कह रहा है, देखो इन वाक्यों में क्या की अंग्रेजी डू या डज होती है, ना कि वॉट। इन वाक्यों में क्या है, हमें जो क्या है इसकी इंग्लिश डू या डज लगानी होती है, ना कि वाट। अगर तुम वॉट लगा दो तो तुम्हारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, आगे आ जाओ। हमने इससे क्या है, सेकेंड इंट्रो और फर्स्ट इंट्रो में चेंज किया। ठीक है, अब सेकेंड इंट्रो हमारा क्या होता है, सेकेंड इंट्रो हमारा क्या होता है। ठीक है, सेकेंड इंट्रो में देखो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, फर्स्ट इंट्रो और सेकेंड इंट्रो में कोई फ़र्क नहीं है, सेम फार्मूला रहता है। जो हमारा वो फर्स्ट इंट्रो का फार्मूला है उससे पहले केवल क्वेश्चन वर्ड लगा दो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड इंट्रो हो जाएगा। ठीक है, पहचान देखते हैं हम इसकी। ठीक है, पहचान देखते हैं इसकी, पहचान क्या कह रही है कि इन वाक्यों के बीच में, किसमें, वाक्यों के बीच में क्या, कब, कैसे, किसने, किसको, कितने बजे, किसके साथ, कैसे, कौन आदि शब्द आते हैं तथा अंत में वही पहचान होगी, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो फार्मूला पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले हम लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, इस बात पे तुम्हारा दिमाग घोंसता होगा कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। तो देखो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, हमने यहाँ कुछ क्वेश्चन वर्ड दे दिए हैं। तुम्हें ये जो हिंदी दिख रही है, क्या, कब, किसने, किसको, कितने बजे, ये जो हिंदी दिख रही है इनको ही हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये वाक्य किसमें मिलेंगे, बीच में मिलेंगे। अब ठीक है, जैसे इसमें मिल गया कितने बजे, किसमें कितने क्या मिल गया, कितने बजे, तो सबसे पहले हम लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड, क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड। सीता कितने बजे स्कूल जाती है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, एट व्हाट टाइम्स, एट व्हाट टाइम्स। ठीक है, हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर हमारा क्या कह रहा है, डू या डज में से किसी एक चीज़ को लगा देंगे। तो हमारा पहला रूल क्या था कि अगर किसी का नाम है तो डज लगाएंगे, तो सीता क्या है, नाम है, तो डज सीता, डज सीता।
ठीक है। अब कारी क्या हो रहा है, जाने का, जाने इंग्लिश क्या होती है गो, और कहाँ जा रहे हैं टू स्कूल, टू स्कूल। और एट द लास्ट वी पुट क्वेश्चन मार्क, वी पुट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला देखते हैं हम, मोहन कब खाना खाता है, मोहन कब खाना खाता है। तो इसमें हमारे जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है कब, क्या है कब, ठीक है। कब की इंग्लिश क्या होती है हमारी वेन, क्या होती है वेन, ठीक है, हमने लिख दिया वेन, ठीक है। अब डू या डज में से किसी एक चीज लगा दें, तो मोहन क्या है नाम है तो हम क्या लगाएंगे डज, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मोहन, ठीक है। कारी क्या हो रहा है, खाने का, खाने की इंग्लिश ईट होती है, तो डज, वाइन डज मोहन ईट, क्या खाता है वो खाना, तो ईट द फूड, तो वेन डज ईट द फूड, और एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, वे किसके साथ गाना गाते हैं, वे किसके साथ गाना गाते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन वर्ड, वो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है किसके साथ, किसके साथ, जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है हमारा किसके साथ। तो किसके साथ की इंग्लिश लगा देंगे, तो किसके साथ की इंग्लिश होती है विद हुम, विद हुम, ठीक है। सबसे पहले लगा दिया विद हुम हमने, फिर हम क्या लगाएंगे, फिर हम क्या लगाएंगे सब्जेक्ट्स, वो डू या डज में से किसी एक चीज़ को, तो हम क्या लगाएंगे डू लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है दे, तो दे से पहले हमारा क्या लगेगा डू, तो विद होम डू दे, ठीक है। फिर हमारा क्या लगाएंगे हम कारी, कारी क्या हो रहा है सिंग, गाने की इंग्लिश क्या होती है सिंग, और क्या कह रहा है ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, एट द लास्ट भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो क्या है अगला, तुम कहाँ से आते हो, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है कहाँ से, कहाँ से क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड, तो कहाँ से की इंग्लिश क्या होती है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, ठीक है। फिर हम डू डज में से किसी एक चीज़ को लगा देंगे, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, तो हमने क्या कहा यू से पहले हमारा डू लगेगा, तो वेयर डू वेयर वो फ्रॉम वेयर डू यू कम, फ्रॉम वेयर डू यू कम, एट द लास्ट भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, कुछ हमने क्या दे रखे हैं क्वेश्चन वर्ड दे रखे हैं, ठीक है। इनको आप ध्यान से देख सकते हो, क्वेश्चन वर्ड यहाँ आपके कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे अगर तुम्हें वाक्य मिल जाए बीच में क्या, ठीक है, फॉर अ थिंग्स वेन दे आर मैनी थिंग्स, ठीक है। तो कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम पूछते हैं क्या, कौन सी चीज़, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश होती है वॉट, ठीक है। फिर अगला है विच का मतलब होता है कौन सी, हु कौन, वेयर कहाँ, वाई क्यों, वेन कब, हाउ कैसे, हुज किसका, ठीक है। इस टाइप के हमें शब्द मिलते हैं, तो ये हमारे किसके उसमें आते हैं सेकेंड रो में आते हैं, किस में आते हैं सेकेंड रो में आते हैं, ठीक है, ठीक है, सेकेंड रो में आ गए हमारे ये, ठीक है। अब कोई दिक्कत, इन्हें को याद कर लेना, ठीक है। तो मेरी क्लास यहीं समाप्त होती है, अब मैं आपको कल 9 बजे दूसरी क्लास दूंगा। थैंक यू।